जो जिरगा या पंचायत सिस्टम है वो एक अच्छा सिस्टम है और इसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं, बेहतर तरीके से हो सकती हैं। जैसे भट्टी साहब अभी राय दे रहे थे अपनी कि इसको तो सिरे से ख़त्म हो जाना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। शायद मैं अपनी बात सही नहीं समझा जी सका। सर। देखिए, ये तो इकबाल ने भी कहा था कि सवात एक तगय्युर को है ज़माने में। मैं क़तन ये ना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है और जो डेवलपमेंट है या जो मॉडर्नाइज़ेशन है, उसको रोकना चाहिए और ना इसको कोई रोक सकता है। हुँ। ये तारीख़ के पहिए को वापस कोई भी नहीं घुमा कर ले जा सकता है। ये पूरी रियासत और इसकी पूरी मशीनरी और इसके तमाम तबक़ात भी मिल जाएँ, तो वो पाकिस्तानी सोसाइटी को उस जगह पे वापस नहीं ले जा सकते हैं कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे या जब हम जवान थे। एक बात तो ये है। लेकिन फिर इकबाल ही ने भी ये बात भी कही थी कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंज़िल यही कटन है कौमों की ज़िंदगी में। ये जो मैंने आपको ट्रांज़िशन के अल्फ़ाज़ उसके लिए इस्तेमाल कर दिए, तो इकबाल ही ने इस चीज़ को उस वक़्त भी महसूस किया था कि एक तरफ तर्ज़े कोहन पे अड़ने का इंसानी फ़ितरत है। जो लोग होते हैं वो कहते हैं ये मेरे बाप-दादा का तरीका है, ये मेरे असलाफ़ का तरीका है, ये हमारी रिवायात है, ये हमारी अक़दार है, ये हमारी ये चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ वक़्त और सोसाइटी और टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें इकबाल के दौर में तो ये चीज़ें नहीं भी थी, आजकल तो वो बहुत रैपिड हो गया है। मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ कर रहा था कि ये चूँकि नाज़ुक तरीन काम है, इसलिए इसमें सोसाइटी के तमाम लीडर्स को, जिसमें हम सिर्फ़ पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, बल्कि उसमें मीडिया भी लीडर है, जिसमें उस्ताद भी है, जिसमें द सिविल सोसाइटी भी है, जिसमें दीगर तबका मौलवी भी है, उन सब को इसमें एक मुवाफ़क़त लानी चाहिए और इस ट्रांज़िशन को जितना वो पीसफुल कर सकते हैं कि दोनों फ़रीक़ैन वो थोड़ा-सा रैशनल अप्रोच अपनाएँ और एब्रप्ट अप्रोच जो लोग पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, वो भी दीवार से सर टकरा रहे हैं। और जो लोग रातों-रात पाकिस्तान को अमेरिका बनाना चाहते हैं या बरतानिया बनाना चाहते हैं, वो भी दीवार से सर टकरा रहे हैं और उसके नतीजे में इस तरह की वाक़यात सामने आती है। एक तो ये वज़ाहत। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो ये हम खल्त-ए-मबस कर लेते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि बाज़ टॉपिक क्या? इस तरह के फ़ोरम पे नहीं छेड़ने चाहिए। मसलन अब पंचायत या जरगा को आप ले लें, जी। उसकी 3-4 किस्में हैं। हुँ। तो 1-2 ऐसी किस्में हैं जिस पे मैं हज़ार बार लानत भेजता हूँ और जिसको ख़त्म करने के लिए मैं अपने सहाफ़ती दायरे से भी बाहर निकल गया। मसलन हमारे कबायली इलाकों में जो अंग्रेज़ का छोड़ा हुआ पॉलिटिकल एजेंट का कबायली जरगा था, उसकी हैसियत अदालत की थी। उसमें ज़ुल्म होते थे, उसमें पॉलिटिकल एजेंट को ये इख्तियार हासिल होता था कि वो अपने नॉमिनेटेड मलिक्स के ज़रिए वो आपको पता है कि ये जो शकील अफरीदी है, उसको एफसीआर के तहत जरगे ने सज़ा दी थी, क्योंकि उनको अगर यहाँ करते तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील हो सकती थी। अब फाटा मर्जर के बाद उसके खिलाफ अदालत में अपील हो सकती है। तो वो जरगा की कबीह तरीन शक्ल थी। ठीक है। दूसरा जो है वो हमारे सरदारी निज़ाम के तहत जो होते हैं, जी। उसमें भी कबाहतें हैं, क्योंकि वहाँ आग पे चलाना और इस तरह की चीज़ें, अगरचे उन लोगों की अपनी वैल्यूज़ वो प्यारी है, लेकिन वहाँ पे फिर सरदार के पास ऐसे इख्तियारात आ जाते हैं कि जिसके नतीजे में वो नुकसान हो सकता है, किसी फरीक के साथ जुल्म हो सकता है, हमारे मुल्क की कवानीन के खिलाफ उसमें फ़ैसले हो सकते थे। मैं उस जरगे को भी एप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है। एक शक्ल है पंचायत का आप नाम दें, उसको जरगा का नाम दें, और उसको तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने खुद अब आईनी शक्ल भी दे दी है, डिस्प्यूट रिज़ोल्यूशन इदारे बना के। वो ये है कि मसलन गाँव के बुज़ुर्ग मिलते हैं और वो खुद अपनी पंचायत करके लोगों के डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि वो बहुत मुबारक चीज़ है। अच्छा। कि फरीक़ैन की रज़ामंदी से अगर बुज़ुर्ग बैठ के कोई डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करते हैं, और ये पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, इवन हमारे शहरों में उस तरह के जिरगों के नतीजे में रोज़ाना हज़ारों डिस्प्यूट रिज़ॉल्व होते हैं और रोज़ाना हम इस तरह के हादसात से उनके नतीजे में बच जाते हैं।
तो अगर पंचायत या जरगे की वो शक्ल है तो उसको हमें न सिर्फ अपना के रखना चाहिए बल्कि उसको मजीद प्रमोट करना चाहिए। जो इब्तिदाई 2 शक्लें मैंने आपसे अर्ज कर दी, वो आपके ख्याल में बिल्कुल नहीं सही, बल्कि उसमें चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइएगा सलीम साफी साहब, ये जो तीसरी शक्ल है इसमें जो सरपंच हो या फिर जो भी जरगे या पंचायत को लीड कर रहा है, वो सेंसिटाइज्ड है इन इश्यूज से? सुलह तो करवा देंगे, लेकिन वो सुलह किन टर्म्स पे हो रही है, किस तरह से हो रही है, कि सुलह वहां पर होना बनता भी थी या नहीं? वो तो सुहेल वड़ाई साहब ने एक फिक्रे में सारी बात बंद कर दी। असल चीज तो माशरे का शऊर है कि हमारा मुआशरती शऊर जो है, हम में से कौन है जो अपना मिली फर्ज अदा कर रहा है। क्या यहाँ का टीचर आइडियल टीचर है? क्या यहाँ का सहाफ़ी आइडियल सहाफ़ी है? क्या यहाँ का सियासतदान आइडियल सियासतदान है? क्या यहाँ के माँ बाप अपने फराइज सही तरीके से अंजाम देते हैं बच्चों के उसके सिलसिले में? यहाँ का सर मेरा ख्याल है आइडियल्स तो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये काविश कर रहे हैं और इस पूरे के पूरे चक्कर में हम कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके ऊपर एटलीस्ट सोच ही रहे हैं, तो ये भी बड़ा एज एन एफर्ट काउंट होना चाहिए। एजाज कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें इन इश्यूज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही। एक और मेरा सवाल है, मैं चाहती हूँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले जरा जल्दी से इसको कर लें। जी एजाज। अलीना मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो थानों में मसालती कमेटियाँ हैं, बेसिकली ये भी पंचायत की एक शक्ल है जिनको हमारे पीपीसी ने, हमारे कानून ने उनको बाकायदा कबूल किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक बात जो हम सीर हासिल इस पर बात नहीं कर सके कि हमारे जो मजहबी लोग हैं उनका भी इस सारे मामले में एक बड़ा किरदार है, और मैं अफसोस से कहूँगा कि बाज़ लोगों का इस हवाले से बड़ा मनफी किरदार है। जब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी, और कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि हर इलाके में जो SHO और पुलिस का जो थाना है वो मजबूत नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, अदालतों में लोग बाद में जाते हैं। पहले सबसे इंसाफ का जो पहला दरवाज़ा है वो थाने का दरवाज़ा है, अदालतों का मामला तो बहुत बाद में आता है। तो जब तक हम इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ख्वातीन के साथ ये होता रहेगा, ट्रांसजेंडर के साथ होता रहेगा, बच्चों के साथ ये होता रहेगा, माशरे के जो पसमानदा पहले तो घर से बड़े मसले मसाइल, खानदान से बड़े मसले मसाइल का सामना होता है, उसके बाद फिर जब अगर आप हिम्मत करके, आपके सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होता है, आगे जाते हैं, तो उस तरह से जस्टिस सिस्टम भी आपको नहीं करता। सुहेल वड़ाई साहब करना चाह रहे हैं कुछ बात? जी देखें, बड़ी वाज़ेह बात है कि ये जो जितने भी जिरगे हैं या मसालती कमेटियां हैं, इनका जो डोमेन है ना वो होना चाहिए आपस के कोई माली झगड़ा, कोई जायदाद का झगड़ा है। इस हद तक ये किसी की जान लेना, किसी की जान के बारे में फैसला करना, ये बिल्कुल इनके पास इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये रियासत के पास और रियासत की अदालतों के पास इख्तियार होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है इस तरह का जिरगा या मसालती कमेटी कि जो किसी को मौत की सजा दे दे या किसी के गैरत की हवाले से कोई फैसला कर दे। ये बिल्कुल गलत, बड़ी पसमानदा, फरसुदा रवायत है। ये तो दुनिया भर में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, उसकी भी तय होता है कि इतने हजार रुपए या इतने लाख रुपए तक का मामला हो तो इस तरह की कमेटी में जाता है। जायदाद इतनी कम हो ताकि मुकदमात जो फ्रीविलस मुकदमात हैं वो अदालतों तक ना जाए, तो इसलिए मसालती कमेटियां या जिरगे बनते हैं। तो उसी तक महदूद रहना चाहिए। हमारे मुआशरे में अभी चूंकि लोगों की सेंसिटाइजेशन नहीं है, मसलन गैरत के मामले में और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में कानून की सोच और है और लोगों की सोच और है, तो वो उस बोध को, उस फर्क को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हर चीज अदालतों में आए। सर क्या हमारे सिस्टम में जनरली जो लीडरान है, और मैं मुख्तलिफ लीडरान की बात इसलिए कह रही हूँ, सलीम साफी साहब ने जैसे कहा ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि हमारे मजहबी रहनुमा, दीगर रहनुमा जो हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स में आते हैं, क्या वो भी सेंसिटाइज्ड हैं? नहीं है। बहुत सारी चीजें में, जैसे अभी साफी साहब भी कह रहे थे और दूसरे भी कह रहे थे, एजाज साहब कह रहे थे कि मजहब और जो गलत रवायात है ना उनको भी गड़बड़ कर दिया जाता है बहुत आसानी के साथ जो है। अब ये जो तालिबान के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो मजहब और कबायली रवायात को गड़बड़ करके दहशतगर्दी और इस तरह की इंतहा पसंदी जो है उसको उन्होंने जायज करार दे दिया है। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, शादी की रस्में हैं, इसी तरह
कई शादियां हैं, इसी तरह गैरत है, इस तरह बहुत सारे इश्यूज हैं खासकर खवातीन के हवाले से, जिनमें जो है अगर आप पुरानी किताबें पढ़ें हमारे बड़े बड़े जो उलमा हैं नामवर, तो वो औरत का जो कॉन्सेप्ट, मियाँ बीवी का जो कॉन्सेप्ट देते हैं उसमें औरत को बिल्कुल बांदी बना के पेश करते हैं, जो आज के माशरे में बड़ा मुश्किल है कि कोई औरत उसको जो है वो एक्सेप्ट करे।